नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 85 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का विषय रहेगा मिक्स डिक्टेशन। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, 2 से 3 मिनट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, डिक्टेशन की जो PDF है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। और डिक्टेशन को लिखने में कोई परेशानी आ रही हो तो डिक्टेशन को 2 से 3 बार लिखें, 0.75 की स्पीड करके लिखें, ताकि अच्छे से आपको डिक्टेशन लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। कोलंबस भारत की खोज में निकला और अमेरिका पहुंचकर उसी को भारत समझ बैठा विराम। कुछ संगठनों द्वारा 1992 में कोलंबस के अमेरिका में आने के 500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जश्न मनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अमेरिका के मूल निवासियों द्वारा कोलंबस के उन पर किए अत्याचारों के कारण इस आयोजन का विरोध किया गया विराम। इसी के चलते 1994 में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस अथवा मूल निवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई विराम। इसका लक्ष्य था ऐसे प्रदेश या देश के मूल निवासियों को उनके अधिकार दिलाना जिन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे की नागरिकता प्राप्त हो विराम। पैरा भारत के झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल प्रदेशों में कुछ संगठनों द्वारा अब जोर शोर से आदिवासी दिवस को मनाने की परंपरा शुरू हुई है। तो यह विषय गंभीर हो जाता है विराम, खास तौर पर तब जब ऐसे आयोजनों के बहाने एक सुनियोजित तरीके से देश की जनजातियों के अंतर्मन में सरकार के प्रति असंतोष का बीज बोने का षड्यंत्र रचा जाता हो विराम। यह असंतोष केवल किसी जनजाति का सरकार के प्रति विद्रोह तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि धर्मांतरण और अलगाववाद का कारण बन जाता है विराम। सच्चाई तो यह है कि भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के मूल निवासी हैं और इनमें से कुछ समुदायों को सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक और राजनीतिक समानता दिलाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं विराम। इसके अतिरिक्त मूल निवासियों को जिन अधिकारों की बात की जा रही है वह अधिकार भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को प्रदान करता है विराम। पैरा भारत में आदिकाल से ही जनजाति और गैर जनजाति समाज स्नेह पूर्वक सामाजिक संरचना में एक दूसरे के पूरक बनकर मिलजुल कर रहते थे और इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं विराम। केवल निषाद और सबरी जो कि आदिवासी थे, उनको राजा रामचंद्र द्वारा यथोचित मान, सम्मान, आदर और प्रेम देना भारतीय संस्कृति में सामाजिक समरसता के इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? इसी प्रकार अरुणाचल की 54 जनजातियों में से एक मिजो मिस्मी जनजाति खुद को भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मणी का वंशज मानती है विराम। नागालैंड के शहर डिमापुर को कभी हिडिंबापुर कहा जाता था विराम। यहाँ रहने वाली डिमासा जनजाति खुद को भीम की पत्नी हिंडिबा का
वंशज मानती है विराम। तथ्य प्रमाण है कि भारत की जनजातियां भारतीय समाज का सम्मानित हिस्सा थी, लेकिन कालांतर में आक्रमणकारियों के अत्याचारों से इस सुव्यवस्थित भारतीय समाज में सामाजिक भेदभाव की नींव पड़ी। इसलिए आज आवश्यकता है कि जनजातियों के बहाने भारत की संप्रभुता के खिलाफ चलने वाले षड्यंत्र को समझकर उसे विफल करने के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जाएं। विराम पैरा। इस संसार के घट घट में कोई अदृश्य शक्ति अवश्य समाई हुई है विराम। वह आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन यह एहसास कराती है कि उसका अस्तित्व है विराम। वह अदृश्य शक्ति हम पर किसी न किसी तरह का प्रभाव अवश्य डालती है विराम। दुनिया का कोई भी इंसान या जीव ऐसा नहीं होगा जिस पर इस अदृश्य शक्ति का प्रभाव न पड़ा हो और वे उसके प्रभाव से अछूते रहे हो विराम। इंसान खुद को भले ही बहुत ताकतवर समझें और वैज्ञानिक प्रगति पर गुमान करे, लेकिन अक्सर देखा गया है कि वह इस शक्ति के समक्ष विवश हो जाता है विराम। व्यक्ति खुद के जीवन में इस शक्ति का अनुभव अक्सर करता रहता है विराम। इस अदृश्य शक्ति का हम ईश्वर के नाम से जानते हैं और यही शक्ति इसकी सत्ता है विराम पैरा। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें इस अदृश्य शक्ति के प्रभाव को स्वीकारा न गया हो विराम। धर्म के हिसाब से भले ही इस शक्ति को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन कोई भी धर्म इसकी शक्ति और प्रभाव से इनकार नहीं करता विराम। आधुनिक शिक्षा दीक्षा के कारण आज दुनिया में नास्तिकों की संख्या बढ़ी है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं विराम। हालांकि अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे लोगों की ईश्वरीय सत्ता का एहसास होता है विराम। ऐसे में ईश्वर की सत्ता को झुठलाया नहीं जा सकता विराम पैरा। अगर एक मशीन खुद नहीं चल सकती तो यह दुनिया स्वतः कैसे चल सकती है विराम। सूर्य चंद्रमा का समय पर उदित और अस्त होना, मौसम का बदलना बिना किसी ईश्वरीय सत्ता के संभव नहीं है विराम समाप्त। दोस्तों डिक्टेशन थी 8 मिनट की, 6 मिनट और 7 मिनट। जैसे 2 मिनट में जो थोड़ी स्पीड है वर्डों के हिसाब से काफ़ी जैसे 90 के आसपास, 92 95 के आसपास चली गई, तो आप परेशान ना हो क्योंकि वर्ड काफ़ी छोटे थे तो उनके हिसाब से उनको काउंट 1-1 करके गिना गया है, तो स्पीड आपको वहाँ थोड़ी तेज़ लग सकती है। बाकी एक्यूरेट स्पीड 85 की है। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छा डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। तो आप डिक्टेशन को लिखें, कठिन शब्दों का अभ्यास करें और किसी प्रकार की समस्या हो तो पीडीएफ से मिलान करें, कितनी गलतियाँ आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी तैयारी करें। दोस्तों RMSSB के लिए काफ़ी कम कंपटीशन रह गए हैं, लड़के बचे ही नहीं हैं क्योंकि RHC राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद काफ़ी बच्चे हैं जो हताश हो चुके हैं कि स्टेनो नहीं करनी है, ये है वो है। तो आपके मन में जो नेगेटिविटी आई हुई है इसको बाहर निकालिए और अच्छी तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।